भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी सब संस्थागत दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। वो राष्ट्रभक्त की बात करती है आरएसएस, देशभक्ति की बात करती है। तो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद हो तो इनकी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति कहाँ जाती है? न्याय करने वाले मंदिर में उनकी स्थापना नहीं होगी तो कहाँ? 11 साल होना है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाए जाते हैं। इतिहास बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी एक वर्ग के नहीं, तो लगातार वो सोच प्रयास कर रही है कि उनको एक वर्ग तक सीमित किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो प्रशासनिक तौर पर जिसकी स्वीकृति ग्वालियर हाईकोर्ट में दी हुई है वो वहां लगनी चाहिए। एक सोची समझी सोच के तहत आरएसएस विवाद उत्पन्न करती है। जो उनकी सोच है उस सोच को आप विराम लगाए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिस रंग में वो रंगना चाहते हैं, एक वर्ग तक सीमित रखना चाहते हैं, विवादों में लाना चाहते हैं, उनमें उनको सफल नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी सब संस्थागत दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। अभी ताजा घटनाक्रम पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय जिस पे आम जन चर्चा कर रहा है, जिसमें ग्वालियर में हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को अदालत सारी परमिशन और सारी फॉर्मेलिटी के बाद अंबेडकर की मूर्ति, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना न होना, उसको रोकना, ये विषय बना हुआ है। इस पर पूरी दृष्टि आदरणीय हमारे प्रभारी जी हरीश चौधरी जी डालेंगे। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के संदर्भ में जो घटनाक्रम पिछले दिनों में घटित हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी का अधिकृत जो स्टैंड था वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहले भी रख चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सार्वजनिक तौर के ऊपर वो स्टैंड रखा हुआ है। आज हम उस स्टैंड को वापस दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो प्रशासनिक तौर पर जिसकी स्वीकृति ग्वालियर हाईकोर्ट में दी हुई है वो वहां लगनी चाहिए। एक सोची समझी सोच के तहत आरएसएस विवाद उत्पन्न करती है। सोची समझी रणनीति के तहत वो वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। ये शुरू से उन लोगों की रणनीति रही है। मुरैना में जिस प्रकार से ज्ञापन दिए गए हैं, नया विवाद, नई चर्चा देश के अंदर संविधान और बाबा साहब के संदर्भ में वो जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट जो स्टैंड है वो आप सब लोगों को पता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान संविधान और दूसरे क्षेत्र में है, उसको कांग्रेस पार्टी और पूरा देश उसको मानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी एक वर्ग के नहीं, तो लगातार वो सोच प्रयास कर रही है कि उनको एक वर्ग तक सीमित किया जाए। जो अधिकार हर नागरिक को संविधान के मार्फत से मिले हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में
लगने वाली मूर्ति के संदर्भ में जो भी बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से अपील करती है कि तमाम जो बाधाएं उन्होंने खुद ने उत्पन्न करी, किसी और ने उत्पन्न नहीं करी, जब निर्णय हो चुका था। और ऐसी बात नहीं है कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर पहली दफे कोई मूर्ति की स्थापना हो रही, इससे पहले भी देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर मूर्ति स्थापित हो चुकी, पर सिर्फ विवाद उत्पन्न करने के लिए वर्ग संघर्ष कैसे रहे उत्पन्न हुई, उस मंशा से ये विवाद उन लोगों ने मूर्ति स्थापना को विवादों के अंदर घसीटा है। तो आज वापस आग्रह है दोनों सरकार से कि जो उनकी सोच है उस सोच को आप विराम लगाए और ग्वालियर में, क्योंकि हर वर्ग हर जाति के लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, देश के अंदर विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना ग्वालियर में होनी चाहिए। इस संदर्भ में जो भी आगे कांग्रेस को करना होगा वो कांग्रेस करेगी, और उनकी रणनीति कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिस रंग में वो रंगना चाहते हैं, एक वर्ग तक सीमित रखना चाहते हैं, विवादों में लाना चाहते हैं, जो पहले भी उन्होंने गांधी जी के संदर्भ में, नेहरू जी के संदर्भ में उन्होंने प्रयास किए, उनमें उनको सफल नहीं होने देंगे। आदरणीय सीएलपी के नेता हमारे अपनी बात करें। सम्मानित प्रभारी जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे बरैया जी, सम्मानित पत्रकार बंधु, निश्चित तौर से देश के अंदर जो स्थिति निर्मित हो रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता, आरएसएस की जो सोच है, आप कभी उन्होंने छोटे वर्ग को कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। वो सबसे बड़ी बात तो ये कह सकते हैं आरएसएस के बारे में कि जितने सरसंघचालक बने उसमें कोई दलित आदिवासी नहीं बना। तो इससे स्पष्ट होता है कि देश में किस प्रकार से वर्ग संघर्ष कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की ये सोच है। बार बार आज 11 साल होना है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की ये घटना एक मूर्ति को लेके अंबेडकर जी की, मैं समझता हूं कि इतिहास बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश का। और देश में जिन्हें संविधान निर्माता रहे या देश की आजादी के अंदर जिन्होंने शहीद हुए, जो महान नेता रहे, चाहे महात्मा गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है, चाहे बाबा साहब अंबेडकर है, ऐसे कई लोग, कई महान हस्तियां देश में इस समाज से ऊपर रही, जिन्हें राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई। और राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाता है उसे किसी समाज से नहीं जोड़ा जा सकता। सरवारा देश हमारा है, हर व्यक्ति का है। और राष्ट्रभक्त की बात करती है आरएसएस, देशभक्ति की बात करती है, तो चाहे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद हो तो इनकी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति कहां जाती? जब आप सरदार सरोवर डैम बना तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई, कांग्रेस ने सम्मान किया। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी वर्ग विशेष को लेके, क्या कांग्रेस के साथ वो वोट रहा, इस कारण काटने की राजनीति है? तो निश्चित तौर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, कम वोटों पे कैसे सरकार बनाना। आपने देखा केंद्र में सरकारें कैसे बनती है कम वोटों पे। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आप इतिहास बदलना चाहती है, चाहे मूर्ति के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस पार्टी, माननीय हरीश चौधरी जी ने जिस प्रकार से कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा जो हमेशा कांग्रेस के
जो महान नेताओं के साथ है, उनकी सोच को बढ़ाती, जिन्हें राष्ट्र निर्माण को बढ़ाया, तो निश्चित तौर से इन बातों को मुद्दे बनाने के बजाय एक छोटा सा सी बात है, वो माननीय हाईकोर्ट भी इस बात को समझती है, लेकिन हर बात पर राजनीति नहीं होना चाहिए। समाज का जो जिसने राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई है, कांग्रेस पार्टी पूरे उस समाज के साथ रहती है, हर समाज के साथ सम्मान करती है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मोटे मोटे पूरी बात आ गई है। जो महत्वपूर्ण बात थी वो हरीश चौधरी जी ने बताई है कि हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, और इसको लेकर जो कानूनन एक पहल होती है वो हाईकोर्ट की परमिशन के साथ पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट थी। उसके बावजूद अगर सामाजिक आरएसएस के दबाव में आकर अगर ये प्रक्रिया रोकी गई तो देश के लिए चिंता का विषय है। और जो निर्माण संविधान के निर्माता ने किया, अगर न्याय करने वाले मंदिर में उनकी स्थापना नहीं होगी तो कहाँ होगी। कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट तौर पर उन लोगों को खारिज करती है जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, और स्पष्ट तौर पर हम मूर्ति के पक्ष में हैं। इसके लिए हम सामाजिक जनजागरण, राजनीतिक आंदोलन और राहुल गांधी जी की जैसी सोच है संविधान की रक्षा को लेकर, जो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम, एजिटेशन के प्रोग्राम हो सकते हैं वो करेंगे। और मैं मानता हूं कि बहुत विनम्रता से फिर से मेरा आग्रह है उन लोगों से भी जो मूर्ति के स्थापना को रोकते हैं, उनको अपनी सद्बुद्धि मस्तिष्क में लाना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के इस अपमान का सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। और पूरे कृत्य के पीछे बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, मोटे तौर पे एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।